कभी कभी हम अपने माशरे में, हम अपने आस पास इर्द गिर्द देखते हैं तो कुछ ऐसे हालात वाक़यात देखने को मिलते हैं कि जिसे देखकर जानवर नुमा इंसान के दिल में भी जो मोहब्बत का जज्बा है वो करवट लेने लग जाता है। इंसान का कलीजा कांप रहा होता है, आंखें नम होने लगती है और दिल उदास हो जाता है। आज ऐसा ही हमने कुछ मंज़र जो है वो देखा यहाँ पर, जो आपको भी थोड़ी देर में हम दिखाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला गिज़र गिलगित बल्तिस्तान का हेड क्वार्टर जो है गाहकूच शहर में। गाहकूच शहर से कोई 3 किलोमीटर की मुसाफत पर गुलोदा एक गाँव है। यहाँ पर आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी फैमिली से करवाने जा रहे हैं जो यकीनन एक मैं क्या कहूँ कि मुस्तहिकीन में है, और जिनके हालात वाक़यात हम आपकी नज़रों में लेकर आएंगे, आप देखेंगे, सुनेंगे। और यकीनन जो मुखैर हज़रात हैं, जो मुक़्तदर अदारे हैं जो काम करते हैं इन पे, तो हमारा ख़्याल है कि वो इस पे तवज्जो देंगे और इन पे इन नाहमवारियों को, माशरे की नाहमवारियों को हमवार करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। हम चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कि एक ऐसा घराना कि जो बीमारी की ज़द में भी है और गुर्बत की ज़द में भी है, और जो हालात वाक़यात हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो किन हालात से गुज़र रहे हैं। और बहुत सारे हमारे दोस्तों को जो मुखैर हज़रात हैं, जो वेल सेटल्ड हैं, जिनको इन हालात का नहीं पता, जो चाहते हैं कि इनकी मदद की जाए, जो हेल्प की जाए, तो उनके नज़रों में लेकर आने की ज़रूरत है। इसलिए हमने एक छोटी सी कोशिश की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम दाखिल हो चुके हैं इस घर में, और इस घर के जो सरबराह हैं वो हमारे दरमियान खड़े हैं। अब इनसे इनके हालात वाक़यात और इनके जो फैमिली मैटर्स है इस हवाले से हम बात करेंगे। जो मैंने अभी थोड़ी देर इनसे गुफ्तगू की है ऑफ द कैमरा, इनके जो है, क्योंकि थोड़े से ये उर्दू बोलने में इनको थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए इनके कितने 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, और इसमें से 2 अभी तक माजूर हैं। ये ख़ुद जो है पहले मज़दूरी करते थे, लेकिन अभी ये ख़ुद भी माजूर हैं। इनका कोई और ज़रिया नहीं है। एक बच्चा जो है, बेटा, पिछले 17 साल से जो है माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उसके साथ एक बच्ची इनकी वो भी माजूर है, वो पोलियो का शिकार है, और उसके साथ घर में कोई और वसीला, कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और कोई फ़र्द नहीं है जो इनके लिए कुछ जो रोज़गार है, जो इनके रोज़मर्रा जो इनकम आमदनी है उसका ज़रिया बने। नोम जे खन थे हसन अली, तो जे थे क्या दीपुशन तो से की अगर रया कैमरा थे पश दीपुशन ये बाबा भी है अल्लाह से बगैर जगह सबला दुश सही जगह दुश तेन दिजारो देखो कि बस ऐसे जो गए खान देख उधर पाते तो न जो जैसे अमल तो बाकी जगह दुश। अच्छा, तो तीन वाशिंगटन के थे अना की दिशा में कुल ये कहते हैं, कुल ये जो एरिया हम अभी आपको दिखाएंगे, टोटल इसके अलावा इनके पास कोई और ज़मीन भी नहीं है। और इसके बाद जो है आपके तीन वाशिंगटन जो को अदारा वतना को बंदा को फर्द वतना थे मदद करते को गने वाले सब को गने हर आदमी लिखी थे हम खोल के दे देगा। कहते हैं कि अभी तक जो है कुछ लोग आते हैं, लिख के ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई उस पर अमल दरामद नहीं होता है। उसके अलावा जो इनके पास कोई अभी तक ऐसी कोई इमदाद नहीं पहुंची है। तो अनु को बीमार हन, अनु को चुनु बाल हन, अनु करे भी सुल बीमार जग भी सुल नु ने से ऑपरेशन भी परेशान ने से ऑपरेशन भी सिग्नल से ऑपरेशन भी आना था भी ऐसा जो हम क्या उम्र ऑपरेशन भी से 17 साल हो गए 17 साल अच्छा, ऐसे जो फतुर माजूर भी ये कहते हैं कि इनके कोई नाप का ऑपरेशन हुआ पहले सिंगल हॉस्पिटल में, उसके बाद ये बच्चा अभी तक जो है माजूर है। अब पूछे कि है ना थे मतलब 6 बजे लगे थे 6 बजे लेंगे। अच्छा, 6 बोला बच्चे जो हैं वो बेटा, पहले 3 बेटे जो हैं वो उनकी डेथ हुई है, वो पैदाइशी बचपन में ही, तो बाकी ये एक ही है जो इनका आसरा, बल्कि अभी क्या कह सकते हैं माजूर है बेचारा। और इसके अलावा जो है इनकी बेटियां हैं। हम इनके घर के जो एतराफ़ हैं वो आपको दिखाएंगे
کہ کتنی مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں. ٹوائلٹ کا بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے, دیگر جو چیزیں ہیں وہ اس کے لیے پرابلمس ہے. تو یہ کہ سست تم روزمرہ زندگی صبح شام جے کے ویدھانا تھی بس اللہ مالک کیسے تو لے کیسے بھی کیسے مجھے کیسے ملا تو ہاں کونوں کے جگ بن ہاں کونوں کے جگ بس کبھی یہاں سے کوئی رشتہ دار, کبھی کوئی گاؤں کا کوئی بندہ ان کی ہیلپ کرے تو کوئی دال چینی دے, کوئی چائے دے, کوئی تیل دے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ دن گزر رہے ہیں. تو اور کوئی خاص ان کے پاس کوئی وسیلہ, کوئی سورس نہیں ہے, کوئی بڑی زمینیں نہیں, جائیداد نہیں ہے, اور بس اللہ پہ بھروسہ ہے. جی ناظرین, میں ابھی اس بچے کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ آسمان تلے ان کے پاس ایک ہی چھوٹا سا جو ہے مٹی کا بنا ہوا گھر ہے. اس کے بعد جب گرمی ہو, اندر بارش بہت تیز ہو تو وہ لیک ہونے لگ جاتا ہے. اس کے بعد ان کے پاس یہ چھوٹا سا جو ہے صحن ہے. اس میں یہ بچہ جو ہے جو معذوری کی زندگی گزارے پچھلے 17 سالوں سے, وہ کھلے آسمان تلے ادھر ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مشکل جو ہے, مجھے اب الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ میں بیان کروں, کہ آپ خود اگر کبھی دیکھ لیں کہ اس طرح کا منظر تو یقیناً جو ہے انسان کے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. بچہ تھی نوم جے کھا نوم جے کھا نائب جان, اچھا نائب جان جے کھا لیں سمجھنا ٹھیک ہے نا. یہ بولنے میں مر تو بول گئے نہیں مسئلہ نا, مر کل نہیں تھیوں نا, انوس مر نہیں تھیوں نا. تو انو تن ڈاکٹروں کو چھڑن تا ہن کھیر تو بول مسئلہ بے نا انو جے یہ جو ہے یہ بالکل بھی جو ہے چل پھر نہیں سکتے ہیں. ان کو ایون جو ہے واش روم کے لیے اور گھر کے اندر لے جانا, باہر لانا, یہ سارا جو ہے وہ اٹھا کر کرنا پڑتا ہے. ایک بندے کی پوری ڈیوٹی جو ہے اس کے ساتھ ہے, یہ حسن علی صاحب کا کہنا ہے. اس کے بعد دوسری بچی ہے جو پولیو کا شکار ہے, اور یہ بھی معذوری کی زندگی گزار رہی ہیں. اور انا کرے جو ادے بلے 12 سال 12 تن سی عمر کیا کھیں تین سے عمر 12 سال پولیو کھچے 1 سال پولیو شچی 1 سال انیست نہیں پی رہے تا قطرے پیرا سجے والے بھی پیرا جگ نے بھی یار پی راسولا چنی قطرے. یہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کی عمر 12 سال ہے. پچھلے 1 سال سے جو ہے یہ ان کو پولیو ہوا ہے, اور یہ کہتے ہیں ہم نے پہلے بھی باقاعدہ جو ہے ان کو قطرے پلوایا ہے پولیو کے, لیکن جو اب یہ اللہ کی مرضی ہے. یہ بچی بھی جو ہے یہ معذوری کی زندگی گزار رہی ہیں. یہ خود بھی جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا حسن علی, یہ پہلے خود مزدوری بھی کرتے تھے, لیکن کوئی بیچ میں ان کو مزدوری کے دوران کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, اس کے بعد جو ہے ان کی ٹانگ جو ہے وہ فریکچر ہے. یہ اب جو ہے دوسرا کوئی کام کر نہیں سکتے, مزدوری کر نہیں سکتے, اس لیے کہ یہ بچے کی پوری ایک ان کی سمجھے کہ دن کی ڈیوٹی ہے. تو اس کے علاوہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کرنا. جی ناظرین, ابھی آپ نے دیکھ لیا, آپ کی ملاقات ہو گئی وہ بچوں سے بھی, جو دونوں بچی اور بچے سے بھی, اور آپ نے گھر کے اطراف بھی دیکھ لیے, آپ نے خود جائزہ مشاہدہ کر لیا ہوگا ابھی تک. ابھی جو ان کے سربراہ ہیں, بلکہ ہم نے ان کی پرمیشن سے یہ سارے جو ویڈیوز ہم نے ریکارڈ کیے ان کی اجازت سے ہم نے کی ہے. آپ کا کوئی اپنے قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے اور جو ادارے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج, کوئی پیغام, کوئی گزارش ہے؟ یہ گزارش ہے نا جابل اور ایسے کرو حکمت مامال ہو, بس ادارہ مامال ہو. ٹھیک جگوٹ اسی کیس تو ٹرکینن انا ٹائم اور کیس کونڈینن انو جیک پیغام تھے جیک بڑو ایو جیک مسئلہ کو تسران کی او کوک سے حل تھو تھی جیک سب سے وہ مشکل کو مسئلہ جیک ہن تھی مشکل ہے نا بس گزارے کربا جو کھن ڈسمس این جے باقی کو یہ کچا بچا بس. جی ناظرین, کہتے ہیں کہ ان کے سب سے جو بڑا مسئلہ ہے, ایک تو آپ نے بچوں کو دیکھ لیے معذور ہیں, کوئی کمانے والا ذریعہ نہیں ہے. اس کے بعد ان کی 2 بچیاں جو ہیں
वो माशाल्लाह से जवान होगी, उनकी शादियां आगे कहते हैं शादियां करनी हैं, तो न इनके कुछ दिन कैसे गुजारना है, कुछ खर्चे का कोई इंतज़ाम नहीं है, न ही कि उन बच्चियों के लिए बहुत परेशान है जिनकी आगे शादियां होनी है। जी नाज़रीन, आपने देख लिया, यकीनन हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं इस माशरे में जितने भी इस तरह की फैमिलीज़ हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए। हम तो कोशिश करते रहते हैं कि कोई पुल का किरदार अदा करें, ब्रिज का किरदार अदा करें। इस तरह के और भी ऐसी फैमिलीज़ हैं, आप समझते हैं कि अगर आपके हमसाये में, आपके पड़ोस में कहीं भी ऐसी फैमिली है कि जिनके हवाले से कोई इस तरह की कोई रिकॉर्ड करना हो, तो आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है, इनबॉक्स में जाके हमसे रब्ता कर सकते हैं, देखते रहो .tv के। और जहाँ तक इनके हवाले से, हसन अली जो हैं, इनके हवाले से ये है कि हम जो इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, इनका अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और अगर कोई मुखैर हज़रात या फिर कोई बंदा, कोई अदारा इनके हेल्प करना चाहे, तो इनकी जो लोकेशन है इनके घर की, वो गाहपूच से कोई 3 किलोमीटर की मुसाफत पर गुलौदास गांव है, जो हाई स्कूल है उसके पास ही इनका नाम अगर कोई भी ले ले तो गांव वाले जानते हैं। इनसे आप आकर मिल सकते हैं, देख सकते हैं, और इनकी कोई भी आपसे हो सके इनकी मदद आप कर सकते हैं। इस तरह के और प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे जितने भी आसपास हैं आप तक लेकर आएँ। और फ़िलहाल जो है कैमरामैन राज़िक रनेस और शाहिद नदीम शाहिद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।